राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे छोटे से व्लॉग में दिल से स्वागत है। तो मैं हृदय से बोल रही थी, बोलो हाय गाइस। तो आप भी बोल रहा था और कुछ छोटे छोटे अच्छे कामों के साथ दिन का शुरुआत करते हैं। कहते हैं इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। पक्षियों के लिए दाना रखना या पानी रखना बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन किसी भूखे या और प्यासे जीव के लिए यही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो मैं यहाँ रख रही थी पानी, क्योंकि वो सुबह रख के जाते हैं दाना और पानी यहाँ पे। तो पक्षी पूरा दिन खाते रहते हैं, जब भी उनको लगता है तो खाते रहते हैं पक्षी। मैं देखती हूँ, आती हूँ तो मेरे को मिलते हैं कि खाते रहते हैं, जब भी यहाँ धूप नहीं होती तब। तो आज वो रखना भूल ही गए थे, तो मैं फिर इनको रखने आई थी, क्योंकि वो पूजा नहीं करते हैं बट इस तरीके से कर्म अच्छा करते हैं। और मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, तो मेरे को लगा कि थोड़ी देर यहाँ घूमना चाहिए, क्योंकि दिन में ना गर्मी इतना रहता है कि बहुत ज़्यादा नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं लगता है। या तो एसी चलेगा या फिर इतना गर्मी रहेगा। तो यहाँ पौधों को पानी डाल रही थी, क्योंकि ये भी पूरा दिन धूप में बेचारे परेशान हो जाते हैं, सूख जाते हैं शाम तक। पानी डालने से इनमें भी बड़ा हरियाली सा महसूस होता है। पेड़ पौधों को पानी देना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारा एक छोटा सा धन्यवाद होता है। आज जो हरियाली हम सींच रहे हैं, वही कल हमें शुद्ध हवा सुखद जीवन देगी। और यहाँ पे ये इधर उधर कूदता है, मानता है नहीं, इसको कितना भी समझाओ समझ में आता नहीं है। और पानी का इतना बड़ा फ़ैन है कि मैंने दिया पौधों को पानी, ये दे रहा था खुद को पानी में ही लगा रहता है, कितना भी समझाओ इसको। फिर मैं आ गई थी नीचे, और ये मलाई मेरे को हटानी थी थोड़ी सी, क्योंकि इसकी बोतल में आ जाती है, तो फिर ये दूध पीने के लिए कुन करता है। तो ये मलाई को मैंने हटाया और फिर बर्तन थोड़े से हो गए थे तो उनको साफ़ करने लगी। घर के काम भी छोटे छोटे इतने हो जाते हैं कि एक के बाद एक काम नज़र में ही आता रहता है। घर के छोटे छोटे काम भी प्यार और जिम्मेदारी का ही हिस्सा होते हैं। और यहाँ पे मंगा ली थी आइसक्रीम के लिए। ये आइसक्रीम के लिए जिद करता है, बाहर की आइसक्रीम खाने के लिए बहुत एग्री रहता है। तो इसके पापा कह रहे थे कि घर पे ही आप आइसक्रीम इसको बनाओ। तो मैं कटोरी में करती थी, लेकिन उन्होंने इसको आइस बॉक्स मंगा दिया है, तो इसको यहाँ जमाने के लिए। और ये सोच रहा था ये कोई खिलौना है, टॉयज़ है, तो उसके लिए ये इतना परेशान था कि मुझे दे दो इसको, मैं इससे खेलूँ। और इसकी जो स्टिक है इनको ले लेके ये भाग रहा था। सोच रहा था कि शायद ये कुछ खेल है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर बन रही थी चाय, क्योंकि ये आए थे ऑफिस से, तो चाय बन चुकी थी। और फिर हम लोगों ने चाय पी, लेकिन हम दोनों चाय पीने लगे थे, वो अपने उस आइस बॉक्स में ही लगा था। उसको बस एक बार कोई चीज़ दिख जाए, पर वो समझता ही नहीं है, उसको खिलौना समझ रहा था। बच्चों की मुस्कान किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। उसके बाद हो गया था शाम का बिल्कुल टाइम, तो फिर मैं जो आरती करती हूँ तो इसको भी साथ में लगाती हूँ कि इसको भी भगवान स्वस्थ रखें। तो इससे भी आरती कराती हूँ, साथ में लगाती हूँ, तो सीखेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से मिलती है। इसलिए हर शाम हम अपने इस छोटे से हृदय के साथ भगवान की आरती करते हैं, ताकि उसके जीवन में भक्ति, विनम्रता और अच्छे संस्कार हमेशा बने रहें। जब बच्चे बचपन से ही भगवान का नाम लेना सीखते हैं तो उनके मन में दया, प्रेम और अच्छे कर्मों के बीज अपने आप बोए जाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए धन दौलत तो छोड़ ही सकते हैं, लेकिन सबसे कीमती विरासत में अच्छे संस्कार होने चाहिए। यही संस्कार उन्हें जीवन भर सही रास्ता दिखाते। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आइसक्रीम, क्योंकि हृदय के लिए घर पे ही बनाने के लिए बोल रहे थे इसके पापा। तो घर पे बनाई थी, इसको ठंडा किया, फिर इसको मैं भरने के लिए बॉक्स में डाल रही थी। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ ही माता पिता की सबसे बड़ी खुशी होती हैं। हृदय की मुस्कान देखने के लिए ये छोटी सी आइसक्रीम बड़े प्यार से बनाई हूँ। हर माँ की यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे को स्वाद भी मिले, प्यार भी। इसलिए आज घर पर ही हृदय के लिए हेल्दी और प्यार से बनी आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। ज़िंदगी की खुशियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना भी दिल को बहुत सुकून देता है। आज हृदय के लिए छोटी सी आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है जब ये तैयार होगी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। फाइनली आइस भर के मैंने इसमें रख दी थी बॉक्स में, और फिर ये थोड़ा साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया था बाहर से। उसके बाद ये आम थोड़े धुल के रख रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा।